उसकी माँ ने बुलाया और उससे कहा कि सुनो, माँ ने बुलाया और कहा कि बेटा आज तेरे पिताजी मेरे सपने में आए थे कि ये लड़का, एक ही लड़का हमें गंगा जी में नहीं डालने गया और मुझे नाले में डाल आया। तो लड़का बोला मैया एक बात बता माँ, नाले से अपना घर है 150 किलोमीटर और नाले से गंगा जी थी 15 किलोमीटर। पिताजी तो इस सपनों देवे 150 किलोमीटर आए, अगर उधर ही चले जाते तो गंगा जी ना पहुंच जाते 15 किलोमीटर। तो ऐसे संतान से तो ना होना ठीक है। तो भगवान ने प्रहलाद से कहा कि प्रहलाद तेरे जैसा भक्त जिस कुल में अवतार लेता है, जन्म लेता है, उस कुल की 21 पीढ़ियों को मैं तार देता हूँ। 7 पीढ़ियां मामा पक्ष की, 7 पीढ़ी ससुराल पक्ष की और 7 पीढ़ी स्वयं की पक्ष, सबका उद्धार कर देता हूँ। इसके बाद भगवान प्रहलाद को आशीर्वाद देकर चले। बोलो सच्चिदानंद भगवान की। जल ऊपर आरत हो तब नाम पुकारे, हे गोविंद हे गोपाल अब तो जीवन हारे, हे गोविंद हे गोपाल अब तो जीवन हारे, हे गोविंद। इस प्रकार से बड़ी सुंदर प्रार्थना की। तो भगवान ने गरुड़ से कहा कि चलो भक्त की रक्षा करनी है। गजराज से कहा गजराज की रक्षा करनी है, भक्त से कहा। यहां गरुड़ को अभिमान हो गया तो भगवान ने गरुड़ का अभिमान दूर किया और भगवान प्रकट होकर सुदर्शन चक्र से ग्राह का वध कर दिया, गजराज को उबारा। ये ग्राह जो था, जो मगर जो था, ग्राह यानी मगर, ये पूर्व जन्म में हुहू नाम का एक गंधर्व था। एक गंगा जी में एक देवल नाम के ऋषि भजन कर रहे थे। एक बात मैं आपसे बहुत अच्छी कहूँ कि कोई भजन करे, बच्चों को शांत रहे, बच्चे यथास्थान में बैठ जाएं, कि जब भी कोई शांत रहो, बैठ जाओ शांति से, थोड़ा समय और है। कोई भजन कर रहा हो, वो कैसे भी कर रहा हो, झूठा कर रहा हो या सांची कर रहा हो, हमें कभी उसके भजन में या राम काज में बाधक नहीं बनना चाहिए। तो गंगा जी में खड़े होकर देवल नाम के एक ऋषि भजन कर रहे थे। तो ये गंधर्व हुहू नाम का जो गंधर्व था, ये गंगा जी में डुबकी लगावे और बाबा जी की पैर पकड़ के खींच देवे और बोले महाराज जहाँ तो मगर है, ध्यान रखना। संत से कभी भगवान के भक्तों से या जो भी काम करता है कोई भगत, उससे हमें बीच में व्यवधान उत्पन्न नहीं करना चाहिए। 2-4 बार ऐसे ही कर दिया तो बाबा जी नाराज हो गए, क्रोधित हो गए और बाबा जी ने श्राप दिया कि जा तू मगर बन जा। तो बोले महाराज मैं मगर बन जाऊंगा, फिर मेरा उद्धार कैसे होगा? बोले चक्षुष मन मंत्र में तू एक हाथी का पैर पकड़ेगा, वो हाथी भगवान को पुकारेगा, जब तेरा उद्धार होगा। परीक्षित ने पूछा, ये पांडे, पहले ये राजा था, पांडे वंशी राजा था, इसका नाम था धृष्टद्युम्न। महाक्रोधी ऋषि दुर्वासा ऋषि गंधमादन पर्वत पर तपस्या कर रहे थे और ये बाबा जी को ना प्रणाम किया, मदमस्त होकर अपनी रानियों के साथ विहार कर रहा था। तो बाबा जी ने श्राप दे दिया कि जा तू हाथी की तरह है, मदमस्त है, तू हाथी ही बन जा। बोले महाराज उद्धार कब होगा? बोले चक्षुष मन मंत्र में जब तेरा ग्राह पैर पकड़ेगा तब तेरा उद्धार होगा। और आज भगवान ने उसका उद्धार कर दिया। बोले भक्त वत्सल भगवान की। अगर महाराज बलि का, महाराज प्रहलाद का जो पौत्र था बलि, उसने अपने गुरु की आज्ञा, जो व्यक्ति गुरु की शरण में चला गया वो अभय हो जाता है। एक बात ध्यान रखना, अभय हो जाता है। तो यहां महाराज शुक्राचार्य से कहा कि महाराज देवता लोग पराजित क्यों नहीं?
बोलो श्री भक्तवत्सल भगवान की जय हो, सद्गुरुदेव भगवान की। इधर महाराज कि देवता पराजित क्यों नहीं होते, तो शुक्राचार्य जी ने कहा कि तुझे भोजन मख होम सरादा, तिनके जाए करो तुम बाधा। बोले देवता लोग निर्बल हो जाए, निर्बल हो जाएंगे कब? बोले ये हवन भोजन, तुझ भोजन मख होम सरादा, ये सब बंद कर दो। बोले ठीक है। तो आशीर्वाद गुरु का लेकर बलि ने आक्रमण कर दिया। देवता लोग मारे मारे फिरने लगे, देवता लोग कंदराओं में चले गए। और जब बेटे के जीवन में कोई कष्ट होता है तो माँ को बड़ा दुख होता है। दुनिया में माँ जैसा और कोई नहीं है, एक बात ध्यान रखना। चाहे वो पशु की माँ हो, चाहे पक्षी की माँ हो, दुनिया में जितना त्याग एक माँ के हृदय में है, इतना त्याग और किसी के हृदय में नहीं है। कि माँ जीवन भर सोचती है मेरा बेटा सुखी रहे, और चाहे वो रोटी दे चाहे ना दे, लेकिन वो खुशी रहे। भले वो हमको परेशान करे लेकिन सुखी रहे, एक माँ ही। और कितनी शर्म की बात है कि आज इस सभ्य समाज में जहां हम बैठे हुए हैं, वहां हम बुजुर्गों की बड़ी हालत खराब है, बड़े कष्ट में जीवन व्यतीत करते हैं। कई घरों में देखना सुनने के लिए मिलता है, वृद्धाश्रम में जाते हैं, कोई सेवा करने वाला नहीं है, कोई लोटा भर पानी देने वाला नहीं है। तो बड़ा दुख होता है ये देखकर कि जिन बच्चों को पढ़ाया लिखाया, लालन पालन किया, विवाह किया, सारी व्यवस्थाएं जीवन में जो व्यवस्था हमारे जीवन में नहीं थी, वो औलाद के लिए व्यवस्थाएं एकत्रित की, लेकिन वो पुत्र जब हमारा ही तिरस्कार कर देता है पिता का, तो बड़ा कष्ट होता है। तो महाराज दिति ने तपस्या की, तो देवताओं का कार्य सिद्ध करने के लिए वामन भगवान प्रकट हुए। बोलो वामन भगवान की। वामन भगवान प्रकट हुए और यह सप्तऋषियों ने उनका जनेऊ संस्कार कराया। कमंडल लिया, भिक्षा देवी ने, उमा देवी ने भिक्षा का पात्र दिया और देवताओं का कार्य सिद्ध करने के लिए चले। महाराज बलि यज्ञ कर रहे थे, उन्होंने देखा ऐसा सुंदर ब्राह्मण हमने अपने जीवन में कभी नहीं देखा। मांगिए महाराज क्या चाहिए? बाबा जी भजन, पंडित जी भजन कर रहे हैं। शुक्राचार्य जी ने कहा कि ये पंडित जी भजन कर रहे हैं। बोले महाराज ऐसी निष्ठा और ऐसा अद्भुत ब्राह्मण, महाराज ऐसा लग रहा है कि सब कुछ अपना इनको नुछावर कर दूं मैं। तो भगवान कहने लगे कि हम तेरा सब कुछ लेने के लिए ही आए। माला पूरी हुई। राजा बलि ने कहा महाराज आप यहीं रहिए, आश्रम बनवा देंगे, विप्र कन्या के साथ विवाह कर देंगे, बच्चे आदों की व्यवस्था राजकोष से हो जाएगी, रखने खाने पीने की कोई व्यवस्था की कमी नहीं होगी। वामन भगवान ने कहा राजन हमें ना विवाह करना है, न इस झंझट में हमें पड़ना है। बोले महाराज और मांगिए क्या चाहिए? बोले 3 पग धरती दे दो, सीधे सीधे बात है। राजा बलि ने कहा महाराज 3 पग धरती में क्या होगा? बोले जो भी हो। तो बोले महाराज नाप लो। बोले हम खुद के पैर से नापेंगे। बोले ठीक है। तो ऐसे नहीं, बोले संकल्प कर दो। तो राजा बलि ने संकल्प के लिए जैसे ही जल उठाया तो शुक्राचार्य जी कमंडल में आके बैठ गए और यहाँ वामन भगवान ने कुछ के तिनका का प्रवेश कराया तो शुक्राचार्य जी की एक आंख की सीताराम हो गई, क्योंकि बिना जल के कोई संकल्प नहीं होता। एक बात ध्यान रखिए, जल से ही संकल्प की सिद्धता सार्थक मानी गई है। राजा बलि ने संकल्प कर दिया और भगवान ने देखते ही देखते विराट रूप धारण कर लिया। बोले विराट भगवान की कि पद पाताल शीस अजधामा, पैर पाताल में और भगवान का सिर तीर्थ स्थान में पहुंच गया। एक पग में भगवान ने पृथ्वी, संपूर्ण पृथ्वी को नाप लिया। दूसरा पग ब्रह्मा जी आदि ब्रह्मादि लोकों में पहुंचा। ब्रह्मा जी ने जल से भगवान के चरण पखाड़ लिए, यहां से गंगा जी की उत्पत्ति हुई। 2 ही पग में भगवान ने कहा कि राजन 2 ही पग में मैंने तुम्हारी सारी संपत्ति को नाप लिया है। तो बोले महाराज
बलि बांधत प्रभु बाड़ू सोतन बरन न जा उवे घड़ी में तीन सात प्रदक्षिण दान। धन का मालिक बड़ा होता है। तुम्हारा तीसरा पैर भगवान ने राजा बलि के सिर पर रखा। भगवान ने कहा राजा बलि मांगो क्या चाहिए। तो राजा बलि ने मांगा कि प्रभु बस दरवाजे पर आपका दर्शन होता रहे। भगवान ने कहा इसका मतलब है कि हम तुम्हारे यहाँ नौकर बन के रह जाएं। बोले भगवान ये मैंने कब कहा कि आप नौकर बन के रह जाओ। तो भगवान वहां पे बोले दरवाजे पर तो नौकर ही रहते हैं। तो भगवान वहां निवास कर गए और सावन के दिन लक्ष्मी जी राखी बांधकर राजा बलि से भगवान नारायण को मांग लेती हैं। तो राजा बलि ने कहा भगवान अब मेरे वचन का क्या होगा। बोले 4 महीने के लिए मैं तुम्हारे वचन को पूर्ति करने के लिए आऊंगा। इसलिए कहते हैं कि देवता सो गए, देवता शयन कर गए, क्योंकि भगवान राजा बलि के यहाँ चले जाते हैं। बोलो भक्तवत्सल भगवान की। इसके बाद समुद्र मंथन आदि की कथा सुखदेव जी राजा परीक्षित को वर्णन करते हैं कि हलाहल विष आदि अमृत आदि 14 रत्न निकले, जिनमें सबको विभाजित कर दिया। अमृत लेकर धनवंतरी वैद्य नाम के धनवंतरी वैद्य जो प्रकट हुए और अमृत के बंटवारे के लिए बड़ा झगड़ा हुआ और एक राक्षस देवताओं में मिल गया। भगवान ने उसका सिर काट दिया। आज वो 2 हो गए, राहु और केतु। बड़ी व्यवस्था सुखदेव जी वर्णन करते हैं। इसके बाद भगवान ने राजा सत्यव्रत की इच्छा को पूरी करने के लिए मछली का मत्स्य अवतार धारण किया। अब नवम स्कंद में हम प्रवेश करते हैं। नवम स्कंद में 24 अध्याय हैं। 24 अध्याय, पहले 12 अध्यायों में सूर्य वंश की वंशावली और दूसरे 12 अध्यायों में केवल चंद्रवंश की वंशावली ही। यहाँ सुखदेव जी राजा परीक्षित को सूक्ष्म रूप से वर्णन करते हैं कि महाराज राम जी ने जिस कुल में अवतार लिया उसे हम सूर्य वंश कहते हैं। महाराज संक्षेप में कि भगवान नारायण से ब्रह्मा हुए, ब्रह्मा से मारीची कश्यप हुए और इनके बेटा हुए सूर्य विवस्वान। यहाँ से सूर्य वंश कहलाया। इस वंश में श्राद्ध देव नामक मनु हुए, जिनके 5 संतानें हुई। श्रद्धा नामक 5 संतानें हुई। यहीं से ये सूर्य वंश चला। सूर्य वंश की समस्या ये रही कि बिना यज्ञ अनुष्ठान के कोई संतान नहीं हुई और चंद्रवंश की ये व्यवस्था रही कि बिना लड़ाई झगड़े से कोई विवाह संपन्न नहीं हुआ। तो महाराज अयोध्या में अनेकों राजन हुए, जिनमें आजी दशरथ आदि। दशरथ महाराज की 3 पत्नियां, पुत्र कामिष्ठी यज्ञ किया। तीनों रानी गर्भवती हो गई और राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न चैत्र शुक्ल पक्ष में 9वीं तिथि मधुमास पुनीता शुक्ल पक्ष अभिजित हरि प्रीता। अभिजित नक्षत्र ठीक 12 बजे भगवान प्रकट हुए। बोलो राजा रामचंद्र भगवान की जय हो। भगवान ने अनेकों लीलाएं की सूर्य वंश में। अंत में भगवान ने रावण आदि पर विजय प्राप्त हुई। अब चंद्रवंश का निरूपण करते हुए कहते हैं कि चंद्रवंश की पुण्यमयी कथा राजन सुनो कि भगवान नारायण से ब्रह्मा जी का जन्म हुआ। ब्रह्मा जी के बेटा अत्रि और अत्रि के बेटा चंद्रमा और चंद्रमा के बेटा हुए बुध और बुध के बेटा हुए पुनरुवा। इन्हीं पुनरुवा का दूसरा नाम था महाराज एल। एल हुए। महाराज एल का विवाह उस उर्वशी नाम की अप्सरा के साथ हुआ। इनके बेटा हुए आयु, श्रितायु, सत्तायु, रय, विजय 6 बेटा हुए। इन्हीं के वंश में आगे चल के एक राजा हुए नहुस। नहुस की याति, सयाति, यति, व्यति 6 बेटा हुए और इनमें सबसे बड़ा बेटा यति सन्यासी हो गया। दूसरे बेटे के 2 विवाह हुए। पहला विवाह शुक्राचार्य की बेटी देवयानी के साथ और दूसरा विवाह वृत्रप्रभा की बेटी शर्मिष्ठा के साथ। यदु याति की यदु, तुर्बसु, दुहु, अनुपुरु आदि 5 संतान हुई। इन 5 संतानों में सबसे छोटे नाम के पुरु
जो पिताजी के अनन्य भक्त थे, शुक्राचार्य जी ने जब महाराज ययाति को श्राप दे दिया कि तुम बूढ़े हो जाओ, तो इन्होंने अपने पिता को जवानी दे दी और बाद में पिताजी ने इनकी अवस्था पुत्र को वापस करके इनको राजगद्दी पर बिठा दिया, चक्रवर्ती घोषित कर दिया पुरु को। यहाँ से ये पुरु वंश चला। सुखदेव जी कहते हैं परीक्षित पुरु वंश में एक राजा दुष्यंत हुए, इनके बड़ी प्रताप पुत्र हुए जिनका नाम था भरत।